आज मैं आप लोग को जिउतिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा वर्षों से चली आ रही है। महिलाएं अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए जिउतिया व्रत करती हैं, जिससे उनका पुत्र दीर्घायु हो। आज मैं आप लोग को जिउतिया व्रत की 3 कहानियाँ सुनाऊंगी। अपनी परंपरा के अनुसार जो कथा आपके यहाँ सुनी जाती हो, आप उसे ज़रूर सुनिएगा। इसमें मैं पहली कहानी चिल्लो और सियानिन की सुनाऊंगी और दूसरी कहानी जितवाहन राजा की और तीसरी कहानी भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी सुनाऊंगी। चलिए हम पहली कहानी चिल्लो और सियानिन की कथा शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्लो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पासी की झाड़ी में एक सियारन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्लो जो भी कुछ खाने को लेकर आती, उसमें से सियारन के लिए भी जरूर हिस्सा रखती। सियारन भी चिल्लो का एक ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया की पूजा की तैयारी कर रही थीं। चिल्लो ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया इस व्रत के बारे में कि हम लोग भी इस व्रत को करेंगे। फिर चिल्लो और सियारन ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। चिल्लो और सियारन ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों ने दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते हुए व्रत में मगन रही। रात होते ही सियारन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर के खाया। चिल्लो ने हड्डी चबाने की कड़क कड़क की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ कर रहा है, यह उसी की आवाज़ है। मगर चिल्लो को पता चल गया था। उसने सियारन को खूब जोर से डांटा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चिल्लो रात भर भूख प्यास से रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहन हुई। सियारन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्लो छोटी बहन हुई, उसकी शादी एक राज्य के मंत्री से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारन रानी को जो भी बच्चे होते वे मर जाते और चिल्लो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उससे जलन होने लगी। उसने कभी उनका सर काट के डब्बे में बंद कर दिया, पर शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बाका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल नहीं हुई। आखिरकार देव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जिउतिया पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित होने लगे और वह सुखी से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार चिल्लो सियारिन की कथा समाप्त होती है और हम चलते हैं दूसरी कथा की ओर। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जितवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जितवाहन के पिता ने वृद्ध अवस्था में वन प्रस्थान आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जितवाहन को मालवती नामक कन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। एक दिन जब वह वन में भ्रमण कर रहे थे तो जितवाहन काफ़ी आगे चले गए। तब उन्हें एक वृद्ध विलाप करती हुई उन्हें दिखाई दी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ। मुझे एक ही पुत्र है। पंछीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ के प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपेंगे। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। इसलिए औरत रोए जा रही थी और जितवाहन से यह बात कही कि उसके लिए बहुत दुख का दिन है जिस महिला के पुत्र नहीं रहते हैं। सोचिए उसे कितना दुख होता है। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है।
उसके जीते जी ही उसका पुत्र ना रहे। इस प्रकार वो महिला दुखी होकर रोए जा रही थी। जूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्ध को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं आप अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्धशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वधशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जूतवाहन के शरीर से मांस का बड़ा सा टुकड़ा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जूतवाहन की आंखों में आंसू आ गए और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे के जकड़े प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जीतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत कर लें। जीतवाहन ने गरुड़ से कहा कि मैं उस स्त्री के पुत्र को बचाने के लिए मैं अपने प्राण की बलि चढ़ाने आया हूँ। कृपया कर आप मुझे अपना भोजन समझकर ग्रहण करें और आप उसके पुत्र का बलि ना लें। ऐसे कहकर उन्होंने गरुड़ से विनती किया। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा कि वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरों की पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और मैं एक हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और तुम्हारे त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव दिए हैं मैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रशंसा के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। गरुड़ ने जूतवाहन से कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ और उसके लिए तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकते हो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। ऐसा गरुड़ ने जूतवाहन से कहा। राजा जूतवाहन ने कहा कि हे पंछीराज, अब तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों का अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारे जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा विधि विधान से की जाती है और इस व्रत को भी सुनी जाती है। यह व्रत सुनने से उसके पुत्र की भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। जो महिलाएं जिउतिया का व्रत रखती हैं उन्हें यह कथा जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो उन्हें जिउतिया व्रत का फल पुण्य नहीं मिलता है। यह कथा के बिना अधूरा माना जाता है। तो कृपया करके आप यह कथा जरूर सुने। अब हम चलते हैं तीसरी कथा की ओर, भगवान श्री कृष्ण की। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आग तीव्र थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतान थे। उसके
इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अनजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी बहुत आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनर्जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और वो आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को बहुत ही श्रद्धा से किया जाता है। यह व्रत करने वाली महिलाएं पूरे 36 घंटे निर्जला व्रत करती हैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। यह व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है। यदि आप लोग को जिउतिया व्रत की ये तीनों कहानियाँ पसंद आई होंगी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और ढेर सारा मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा। और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। हर हर महादेव।